हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्ट्रिंग में हम इनबिल्ट फंक्शन कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन देखे थे जो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। आज हम देखेंगे कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते कैसे, ऐड कैसे करते हैं, है ना। वो हम देखेंगे। स्ट्रिंग्स और नंबर को एक साथ कैसे लिखते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू, वो हम देखेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेते हैं 07.py नाम से। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। सबसे पहली हेडिंग आएगी हमारी टू ऐड स्ट्रिंग्स, है ना। हम स्ट्रिंग्स कैसे ऐड करते हैं। स्ट्रिंग को ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला अपना आता है, जैसे लेट सपोज फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं कर देता हूँ तेजवर्धन, है ना, सिंपली। एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह। मैंने दो वेरिएबल बनाए, जिसमें एक पहले में सेव किया तेजवर्धन एंड दूसरे में सेव किया सिंह, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ तेजवर्धन सिंह एक साथ लिख कर आए, है ना। तो पहला तरीका, मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, है ना। सिंपली मैंने फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम किया। तो अगर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ पाइथन 07.py और एंटर करता हूँ, तो ये देखो तेजवर्धन सिंह लिखकर आ गया, है ना। दो स्ट्रिंग को, दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को भी अगर मेरे को ऐड करना है, तो मैं प्रिंट के अंदर कॉमा लगा के मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे हम दो स्ट्रिंग्स को पहले तरीके से ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास आता है एफ स्ट्रिंग, है ना। या फिर मैं और कोई तरीका ले लूँ, जैसे मैं एक फुल नेम करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, है ना। और इसमें क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, फुल नेम को। तो ये दूसरा तरीका होता है हमारे जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको ऐड करने के लिए, है ना। देखो इसमें भी ऐड हो चुका है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें इनबिल्ट या फिर बाय डिफ़ॉल्ट में जो स्पेस दी जाती है वो नहीं आई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिशन के अंदर एक और प्लस लगाएंगे और बीच में क्या लिख देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस डाल देते हैं, ताकि क्या है, फर्स्ट नेम प्लस में एक स्पेस और बाद में लास्ट नेम, ताकि क्या उन दोनों बीच में गैप आ जाए। ये देखो गैप आ गया ना। तो ये हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं इस तरीके से भी। और अपने पास तीसरा तरीका आता है एफ स्ट्रिंग का। मान लो मैं कैसे, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ क्या, एफ स्ट्रिंग, है ना। अब एफ स्ट्रिंग को यूज़ कैसे करते हैं, है ना। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मान लो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो आई एम तेजवर्धन सिंह, है ना। मैंने सिंपली ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड, है ना। मैं सिंपली ये सेंटेंस प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे कराऊंगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कि एज इज इक्वल टू 19, है ना। मैं सिंपली ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद अब जब भी मेरे को देखो, मेरे को ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, तो मेरे को जब भी नंबर और स्ट्रिंग को एक साथ लिखना है, दोनों को ऐड कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा, है ना। ये देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ, एफ के बाद हम डालेंगे डबल कोट, है ना। सिंपल डबल कोट या सिंगल कोट कोई सा भी डालोगे, एफ स्ट्रिंग बन जाएगा, है ना। कैसे, एफ और फिर डबल कोट डाल दो या सिंगल कोट डाल दो, है ना। ये हमारे क्या बन गई, एफ स्ट्रिंग बन गया। अब जो हम लिखना चाहते हैं, हेलो आई एम, अब देखो तेजवर्धन, मेरे पास एक वेरिएबल है तेजवर्धन नाम से, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, करली ब्रैकेट के अंदर इधर क्या लिख दूंगा, फर्स्ट नेम, एंड एक और बार करली ब्रैकेट लगाऊंगा, किस लिए, सिंग लिखना है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट नेम। मेरे पास दो वेरिएबल है, तो मैं इनको देखो यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, है ना। अपनी स्ट्रिंग के अंदर मैं एक तो स्ट्रिंग और एक तो नंबर दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ, है ना। इसको एफ स्ट्रिंग से हम ऐड करते हैं।
और सिंपली इधर लिख देता हूँ एंड आई एम, अब 19 को लिखना है तो एज ईयर ओल्ड। तो देखो अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर मैंने अपना ये सेंटेंस डाल दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो मैंने स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ लिखना सीख लिया, है ना। तो ये होती है एफ स्ट्रिंग। समझ आया यहाँ तक? अगर आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, है ना, ताकि क्या है मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, है ना। अगली क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं एस्केप कैरेक्टर। यहाँ तक तो समझ आया आपको एफ स्ट्रिंग क्या होती है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, एस्केप कैरेक्टर। बेसिकली एस्केप कैरेक्टर होते क्या हैं ये हम पढ़ेंगे, है ना। एस्केप कैरेक्टर्स, जिसमें हम मेनली 3 एस्केप कैरेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आता है बैक स्लैश, सिंपल जो बैक स्लैश होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक स्लैश एन, जिसको हम न्यू लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, न्यू लाइन। और तीसरा पढ़ेंगे बैक स्लैश टी, जिसको हम टैब कहते हैं, है ना। देखो चलो प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा नॉलेज आएगी, ना। तो हम पहला पढ़ते हैं कौन सा, जो सिंपल है अपना, है ना, जो सिंपल बैक स्लैश है वो। चलो मान लो मैं क्या करता हूँ, एक वो डिफाइन करता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे को देखो प्रिंट करवाना है, हिज नेम इज़ तेजवर्धन सिंह। मैं ये चाहता हूँ ये प्रिंट करवाना, है ना। सिंपली हिज नेम इज़ तेजवर्धन सिंह, और तेजवर्धन सिंह को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना चाहता हूँ, मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट के अंदर जो हम स्ट्रिंग को लिखने के लिए यूज़ करते हैं वैसे सिंगल कोटेशन यूज़ किया, हिज नेम इज़। अब मेरे को एक और बार सिंगल कोटेशन याद लिखना है ना, तेजवर्धन सिंह। अब देखो दिक्कत क्या हो गई, मेरे को तो ये प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने क्या किया, सिंगल कोटेशन इधर दे दिया आउटसाइड में, और ये सेंटेंस को प्रिंट करवाने के लिए इधर भी एक सिंगल कोटेशन दे दिया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, ये देखो मेरे को ये स्ट्रिंग कहाँ तक मान रहा है, मेरा पहला सिंगल कोटेशन यहाँ से चालू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इधर। तो स्ट्रिंग सिर्फ इतना है, और अगर स्ट्रिंग से बाहर मैं बिना कॉमा के कुछ लिख रहा हूँ तो वो क्या बताएगा, एरर बताएगा, है ना। इसलिए ये मेरे पास इतना बड़ा एरर आ रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम पहली चीज़ तो क्या कर सकते हैं कि जो बाहर वाला मैंने सिंगल कोटेशन की जगह में क्या यूज़ करूँगा, डबल कोटेशन, है ना। बाहर वाले में मैं डबल कोटेशन यूज़ कर लेता हूँ और अंदर वाले में सिंगल कोटेशन, ताकि क्या अल्टरनेटिव चले। अगर आप बाहर डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ करना, अगर बाहर सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो अंदर डबल कोटेशन यूज़ करना। दूसरा तरीका, पहला तरीके में भी हो जाएगा, और अपन दूसरा तरीका देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, एस्केप कैरेक्टर जहाँ यूज़ आता है, जो हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे ना। हम क्या करेंगे, अगर सेम चीज़ मेरे को यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, उसके आगे बैक स्लैश लगा दूंगा, समझे। एक और बैक स्लैश लगा देता हूँ, इधर भी बैक स्लैश लगा दिया। तो अब क्या होगा, ये एक सिंपल कॉमा की तरह रीड करेगा इसको। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो मेरा सिंपली वो रन हो रहा है ना, ये मेरा प्रिंट होके भी आ रहा है। अगर मेरे को सेम चीज़ वापस करवानी है, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन सही करवाना है, तो मैं उसके आगे एक बैक स्लैश लगा दूंगा, ताकि क्या है मेरे वो एरर ना आए, है ना। मैं अगर इसके आगे लिख देता हूँ एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो देखो कोई एरर नहीं आएगी, है ना। सिंपली ये प्रिंट होकर आ जाएगा और ये सिंगल कोट भी हमारा दिख जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो पहला तरीका होता है एस्केप कैरेक्टर का, है ना। हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा होता है हमारा बैक स्लैश एन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू लाइन। बहुत ईजी है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ तेजवर्धन सिंह, है ना। सिंपली तेजवर्धन सिंह मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखो प्रिंट हो रहा है, तेजवर्धन सिंह मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसके आगे, है ना, इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, बैक स्लैश एन टाइप कर देता हूँ। अब होगा क्या, बैक स्लैश एन के बाद जो भी मेरा जितना भी बड़ा पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नई लाइन से चालू हो जाएगा। बैक स्लैश एन का मतलब ही तो न्यू लाइन होता है। तो क्या होगा, तेजवर्धन पहली लाइन में, उसके बाद जो भी है वो दूसरी लाइन में आ जाएंगे। मैं रन करता हूँ तो ये देखो तेजवर्धन पहली लाइन में आ गए, फिर जो
बाद में जो भी है वो दूसरी लाइन में आ गए, इसको कहते हैं हम न्यू लाइन कहना, है ना। कोई भी हमें पैराग्राफ में दूसरी लाइन में ऐड करना है तो हम ऐसे दूसरी लाइन बना सकते हैं ना, क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है एस्केप कैरेक्टर जो होता है डैश एन डैश टी, है ना, बैक स्लैश टी। इसको हम क्या कहते हैं, टैब। इसको हम क्या कहेंगे, टैब कहेंगे। यूज़ क्या सिंपल है, अगर मैं देखो एक बार टैब दबाऊंगा तो देखो कितनी स्पेस क्रिएट हुई, देखो ध्यान से देखना, मैं एन इधर लिख देता हूँ। एक बार सिंपल रुको, एन दबाया, अब अगर मैं इस पर स्पेस या फिर टैब दबाता हूँ तो देखो इतनी स्पेस क्या हुई, क्रिएट हुई, है ना। तो यही मैं चीज़, अगर मेरे को स्पेस बीच में क्रिएट करना है तो मैं सिंपली किसका यूज़ करूँगा, बैक स्लैश टी का। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, प्रिंट तेजवर्धन सिंह। मैंने सिंपली देखो यही चीज़ मैं 2 बार प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, 2 बार प्रिंट की, बस डिफरेंस क्या है, एक में क्या यूज़ कर लिया, बैक स्लैश टी का, है ना। फ़र्क देखना दोनों में, एक में तो देखो गैप ज़्यादा हुआ और एक में वही सिंपल जो नॉर्मल हमने लिखा है वैसे हुआ। तो स्लैश टी क्या करता है, आपको एक टैब जितनी स्पेस, तीन चार बैक स्पेस जितनी स्पेस हमें प्रोवाइड करवाता है, समझे। यहाँ तक अगर समझ चुके हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आगे भी हम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम की लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, धन्यवाद।